आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे आपकी फसल विज्ञान एवं सस्य विज्ञान, जो कि आपका यूपी SSSC जो AGTA है उसका जो आपका सिलेबस है, उसमें जो आपका क्रॉप साइंस है या फसल विज्ञान, उसमें जो आपका 25 नंबर जो है इस टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है हम MQC के रूप में आपके क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो इससे पहले के क्वेश्चन 151 से क्वेश्चन के पीछे के जो क्वेश्चन है वो हमने चैनल पर करा दिए हैं और अलग से भी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर इन्हें देख सकते हैं। तो और जो हमारे चैनल पर नए आए हों तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक करते रहें। अब तो फिर हम करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। और जो 51 क्वेश्चन है ये हमने पिछली वीडियो में आपको होमवर्क दिया था कि इक्रिसेट अर्धशुष्क क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल शोध कहाँ स्थित है। तो 151 का जो आपका क्वेश्चन का आंसर था वो था आपका हैदराबाद में जो है ये स्थित था, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बात करेंगे हम 152 क्वेश्चन से आगे की। तो इस वीडियो में जो हम थोड़े समय में ही आपको 50-60 क्वेश्चन जो है करीबन 50 से और 60 या 65 क्वेश्चन के बीच में जो हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा देंगे। तो आपको इसमें रिवीजन को अच्छी तरीके से देखें अपने, और अपने जो क्वेश्चनों को लिख लें कि कितने सही हुए आपके और कितने गलत, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम करते हैं प्रश्न नंबर 52 से। 52 क्वेश्चन आपका, हंस 350 किस फसल की प्रजाति है? अलसी की या धुआं की या कुसुम की या सरसों की? तो 152 का जो आपको क्वेश्चन का आंसर है वो है कुसुम। जो हंस जो प्रजाति हो जाती है 350 वो आपकी कुसुम की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 152 का सी आंसर सही हो जाएगा। 153 की बात करें, अम्लीय भूमि का प्रबंधन कर सकते हैं तो किस प्रकार से हम अम्लीय भूमि का प्रबंधन करेंगे? तो चूना युक्त पदार्थों को मिलाकर, या क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग कर कर, या अवरोधक फसल उगाकर, या इन सभी का प्रयोग कर कर। तो हम जो इसमें प्रयोग करेंगे वो करेंगे आपका इन सब का जो है चूने का भी प्रयोग करेंगे और क्षारीय उर्वरकों का भी और अवरोधक फसलों का भी जो हम इसमें प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा 153 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 154 क्वेश्चन की। 154 है कि अमेरिका कपास की बीज दर कितनी होती है? तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसमें जो आपको बतानी है किसकी, अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी होती है? तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इसकी बीज दर होती है। आगे बात करें 155 क्वेश्चन की। 155 की, भारत में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में जो है फसल प्रणाली कौन सी उगाई जाती है? तो वो मक्का और गेहूं हो जाएगी, या धान गेहूं, या धान 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 हो जाती है, 3 फसलों में धान उगाई जाती है, या धान और तिलहन उगाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है आपकी, तो धान और गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भारत के अंदर उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 155 का। आगे बात करें 156 क्वेश्चन की। 156 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद सोना, मतलब सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो कपास को, या अंडा को, या अफीम, या पोस्ता, या दूध को। तो सफ़ेद सोना किसे बोला जाता है? तो आपका सफ़ेद सोना जो बोला जाता है वो कपास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। और जो हरा सोना कहते हैं उसे बांस को हरा सोना बोला जाता है आपका। और आगे बात करें हम 157 क्वेश्चन। 157 की, बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है? तो बरसीम प्लस जई हो जाती है, या बरसीम प्लस सरसों, या बरसीम प्लस जौ, या बरसीम प्लस गेहूँ हो जाती है। तो इसमें बताना आपको जो बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है वो कौन सी होती है? तो वो आपकी बरसीम और सरसों हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 158 क्वेश्चन की। 158 की, निम्नलिखित में से कौन जो कि छिलके रहित प्रजाति है? तो जो कि छिलके रहित प्रजाति बतानी है कौन सी है? तो विजया हो जाती है, ज्योति हो जाती है, अंबर हो जाती है, गीतांजलि हो जाती है। तो आपकी जो इसमें हो जाती है वो गीतांजलि जो होती है, ये प्रजाति जो है जो कि छिलका रहित प्रजाति हो जाती है। आगे बात करें 159 क्वेश्चन। 159 है कि गन्ने की अर्धशाली जो बुवाई की जाती है वो कौन से माह में की जाती है? जुलाई में, अक्टूबर में, फरवरी में, या मार्च में? तो अर्धशाली गन्ने की जो बुवाई की जाती है वो की जाती है आपकी जुलाई के
माह में जो है आपकी बुवाई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 159 का। 160 की बात करें तो ट्राइकोडर्मा जैपोनिकम का प्रयोग खालिस्तान नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो बेधक के लिए, उटका के लिए, पछेती झुलसा के लिए, या मुरझाना बोल सकते हैं, या किट के लिए। तो किसका प्रयोग किस में प्रयोग किया जाता है? तो बेधक में जो आपका ट्राइकोडर्मा जो जैपोनिकम है इसका प्रयोग किया जाता है इसके नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 160 का। आगे बात करें 161 क्वेश्चन की। 161 क्वेश्चन है आपका कि विचरण खेती का पर्यायवाची क्या होता है? तो झूमिंग खेती होता है, या पेरा खेती होता है, या जैविक खेती होता है, या बारानी खेती होता है? तो विचरण खेती का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है झूमिंग खेती को जो है आपकी विचरण खेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 161 क्वेश्चन का। बात करें 162 क्वेश्चन की तो धान, गेहूं एवं जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम जो आइसोलेशन की दूरी रखते हैं वो कितनी रखते हैं? धान की करें या गेहूं की या जौ की, अगर हम इनमें से किसी की बीज तैयार करें तो उनके लिए कम से कम जो आइसोलेशन है मतलब उनकी दूरी जो है कितनी होनी चाहिए? तो 3 मीटर जो है उनकी दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा इसका। बात करें 163 क्वेश्चन। 163 की निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है? तो मोटे अनाज से फसल की जो फसल है वो कौन सी हो जाती है? गेहूँ और धान और जौ और बाजरा। तो आपकी गेहूँ हो जाती है खाद्यान्न की, और धान भी खाद्यान्न की हो जाती है, जो भी, लेकिन मोटे अनाज की जो आपकी हो जाती है बाजरा। ऑप्शन नंबर डी 163 का आंसर हो जाएगा। बात करें 164 क्वेश्चन की तो 164 क्वेश्चन है आपका कि केजांस कजांस किसका वैज्ञानिक नाम है? जौ का है, ज्वार का है, अरहर का है, या गेहूं का है? तो केजांस कजांस जो आपका हो जाता है किसका होता है? वो अरहर का जो होता है आपका, वो वैज्ञानिक नाम आपका अरहर का हो जाएगा। और आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 165 की धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण लगता है? तो कैल्शियम की कमी, बोरान की कमी, लोहे की कमी, या जिंक की कमी? तो धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण लगता है? तो आपकी जिंक की कमी के कारण लगता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 166 की। 166 है कि एजेटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस में हम एजेटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? धान की फसल में, गन्ने में, या कपास में, उपरोक्त सभी में? तो एजेटोबैक्टर का जो प्रयोग किया जाता है वो हम जो है आपको धान की फसल में भी, गन्ना में भी और कपास में भी, सभी फसलों में हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 166 का। 167 की बात करें 167 है कि किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा जल मांग किस फसल की होती है? तो धान की, गन्ना की, आलू की, या गेहूं की? तो आपकी गेहूं तो होगी नहीं इसमें, तो और नहीं ही आपका आलू होगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे। अब बात करें आगे धान की होगी या गन्ने की होगी? तो सबसे ज़्यादा जो होगी आपकी गन्ने की जल मांग सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा 167 क्वेश्चन का। आगे बात करें 168 क्वेश्चन की तो यह है खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी कौन सा होता है? मतलब खरीफ की दलहनी फसल है उसमें जो हम खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रयोग करेंगे तो किसका करेंगे? ब्यूटा क्लोरो का, या सल्फोफ्यूरान का, या 2,4-D का, या पेडीमेथिलीन का? तो किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें जो हम प्रयोग करेंगे आपका पेडीमेथिलीन का प्रयोग करेंगे खरीफ की दलहनी फसलों में खरपतवार नाशी के लिए। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। 169 की क्वेश्चन की बात करें तो सोयाबीन का कुल क्या होता है? तो लेगुमिनेसी, मालवेसी, या क्रूसीफेरी, या सोलेनेसी? तो आपका 169 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेगुमिनेसी जो होता है वो आपकी सोयाबीन का कुल हो जाता है। मालवेसी की बात करें तो ये कपास का हो जाता है। क्रूसीफेरी आपका सरसों का हो जाता है। सोलेनेसी आपका आलू का हो जाता है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 170 क्वेश्चन की। 170 क्वेश्चन आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान जो केंद्र स्थित है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में, झांसी में? तो आपने सबने अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा कि इसका जो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका लखनऊ में। और पूछा जाए भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। और आपसे सक्रा पूछा जाए तो सक्रा भी आपका लखनऊ में हो जाता है। आगे बात करें 171 क्वेश्चन की। 171 की नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? मतलब जो गेहूं की अवस्था होती है उसमें नमी के प्रति जो सहनशील होती है सबसे ज़्यादा वो कौन सी? कल्ले निकलते समय होती है, या ताज मूल अवस्था में, या फूल आते समय, या दूध बनते समय? तो इसमें जो होती है आपकी वो ताज मूल
जो है अवस्था बनते समय जो है सबसे अधिक सहनशील अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 172 क्वेश्चन की। 172 की 2,4-D का प्रयोग खालिस्तान खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो 2,4-D का प्रयोग किस खरपतवार के लिए किया जाता है? चौड़ी पत्ती वालों के लिए, सकरी पत्ती वालों के, घास के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 172 का आंसर हो जाता है आपका चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का जो है प्रयोग किया जाता है 2,4-D जो आपकी खरपतवार नाशी है इसका नियंत्रण करने के लिए जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 172 का। 173 क्वेश्चन की बात करें। 173 है कि संकर सूरजमुखी की बीज दर कितनी होती है? जो आपकी संकर सूरजमुखी होती है उसकी बीज दर कितनी होती है? तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसकी जो आवश्यकता होती है वो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आपकी संकर सूरजमुखी की बीज दर होती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 174 क्वेश्चन की। तो 174 की कौन सी बीमारी जो है धान में नहीं लगती है? आपकी ब्लास्ट रोग, खैरा रोग, या ट्यूंगो वायरस, या टिक्का रोग। तो आपकी धान की फसल में कौन सी नहीं लगती? तो आपको बताना है यहाँ से कौन सी नहीं लगती। तो टिक्का रोग जो होता है यह आपका मूंगफली में लगता है, और जो आपका खैरा रोग, ब्लास्ट रोग और ट्यूंगो वायरस जो होते हैं ये आपकी धान की फसल में लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 174 का डी आंसर सही हो जाएगा। 175 की बात करें तो ये हो जाता है निम्न में से कौन सी फसल जो है सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो गन्ना की फसल, मसूर की, या मूंगफली की, या मक्का की। तो सभी मौसम में जो है कौन सी फसल जो है बोई जाती है? तो वो आपकी हो जाती है मक्का जो है सभी फसलों में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 175 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 176 क्वेश्चन की। 176 है कि एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत खालिस्तान में है, मतलब किस में हो जाता है? गेहूं में, धान में, मटर में, या आलू में। तो एजोला एक नाइट्रोजन जो हो जाता है किसका हो जाता है? ये आपका हो जाता है धान की फसल में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 177 की। जल कटाव की प्रथम दशा कौन सी होती है? तो जल कटाव की जो प्रथम दशा है वो कौन सी है? गली कटाव, रील कटाव, या स्पेलस कटाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो जो स्पेलस कटाव है वो हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 178 क्वेश्चन। 178 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है? तो आपकी गोबर का खाद का प्रयोग, या संतुलित उर्वरक, या जैव उर्वरक, या यूरियाओं का अधिकाधिक प्रयोग। तो इनमें से बताना है कि कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं होती है टिकाऊ? वो हो जाती है आपकी यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग करना जो है आपका ये सतत टिकाऊ जो है नहीं है। गोबर की खाद डालते हैं हम खेत में तो वो भी टिकाऊ होती है, संतुलित उर्वरक डालेंगे वो भी टिकाऊ होती है, जैव उर्वरक डालेंगे वो भी टिकाऊ होती है, लेकिन यूरिया का अंधाधुंध जो अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो वो टिकाऊ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 178 का। बात करें 179 क्वेश्चन। 179 निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता? तो पर्यावरण को जो संतुलित रूप से जो है विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता वो कौन सा होता है? तो जैव विविधता, या मोनोक्रॉपिंग, या सघन खेती, या पेस्टिसाइड। तो आपका कौन सा नहीं होता है? तो वो जैव विविधता जो होता है वो आपका पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप में प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 80 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन की। तो 180 क्वेश्चन है कि धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की जो मांग होती है वो कितनी होती है? तो 100 नाइट्रोजन प्लस 60 फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास पहला ऑप्शन हो जाता है। दूसरे में 120 नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा। तीसरा है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। चौथा ऑप्शन है 180 किलोग्राम नाइट्रोजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा। तो इसमें से बताना है आपको कि धान की फसल के बाद जो है जब गेहूं की जल मांग होती है तो उस समय जो है आपको उर्वरक की मांग कितनी देनी चाहिए? तो उसमें जो है 120 किलोग्राम तो आपको नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम आपको पोटास की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 181 क्वेश्चन। 181 की उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद क्या है? तो उड़द हो जाती है, मूंग, ढैंचा, या मेथी। तो वो हो जाती है आपकी ढैंचा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा इसका। आगे बात करें 182 की निम्न में से
कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य है? तो गेहूँ है, टिट्रिकेल है, जौ है या राई है? तो मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य कौन सी हो जाती है आपकी? तो वो आपकी हो जाएगी टिट्रिकेल। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। टिट्रिकोल जो है ये मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य फसल हो जाती है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 183 की। 183 के पोटेशियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? तो म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट? तो पोटेशियम क्लोराइड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है। इसे प्राथमिक पोषक तत्व भी बोला जाता है। अब आगे बात करें हम 184, इसे एसएसपी भी बोला जाता है। आगे बात करें 184 की निम्न में से कौन सी भूक्षरण के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? तो अति चराई या पेड़ लगाना या पेड़ कटाई या सघन खेती? तो भूक्षरण के लिए उत्तरदायित्व कौन नहीं होता? तो इसमें हो जाएगा आपका पेड़ लगाना जो है आपका, ये भूक्षरण के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 185 क्वेश्चन की। 185 है कि खेती पत्रिका से प्रकाशित होती है। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, नरेंद्र सिंह देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय जो कि कानपुर और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद नई दिल्ली हो जाती है। तो खेती पत्रिका से प्रकाशित किससे की गई है? तो आपकी कहाँ से की गई है? ये की गई है आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा 185 का। आगे बात करें हम 186 क्वेश्चन की। 186 क्वेश्चन है कि ग्रीन ईयर डिजीज फसल से संबंधित है। जो ग्रीन ईयर डिजीज है वो कौन सी फसल से संबंधित है? गेहूं से, बाजरा से, चना से या मूंगफली से? तो किससे हो जाती है? ये आपकी बाजरा से संबंधित हो जाती है। जो बाजरे में ग्रीन कलर की जो होती है उसमें जब फोड़ के देखा जाता है तो उसमें ब्लैक कलर का पाउडर से निकलता है, तो उसे बोला जाता है ग्रीन ईयर डिजीज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें 187 क्वेश्चन की। 187 नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मैंने हर वीडियो में बताया आपको कि नीली क्रांति किससे हो जाती है? तो आपकी मछली उत्पादन से। रजत क्रांति किससे हो जाती है आपकी? तो अंडा उत्पादन से हो जाती है। और आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 188 क्वेश्चन की। 188 की फर्व विधि से गेहूं की बुवाई खालिस्तान से विकसित की गई है। तो कहाँ से विकसित की गई है? जो फर्व विधि से जो है गेहूं की बुवाई की जाती है, लुधियाना से, पंतनगर से, कानपुर से या करनाल से? तो कहाँ से की गई है? तो ये की गई है आपकी पंतनगर के द्वारा जो है फर्व विधि जो है गेहूँ की विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करें 189 क्वेश्चन। 189 आपका कि 189 की बात करें हम तो 189 हो जाता है आपका कि दलहनी फसल उर्वरक अधिक पसंद करते हैं। जो दलहनी उर्वरक होते हैं वो किसके लिए सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो नाइट्रोजन को, मतलब नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटास को, जिंक को। तो सबसे ज़्यादा किसको करते हैं? वो फास्फोरस को सबसे अधिक ग्रहण करते हैं, मतलब पसंद करते हैं, क्योंकि दलहनी फसल नाइट्रोजन को तो कर नहीं सकते, नहीं पोटास को कर सकते, नहीं जिंक को। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 189 क्वेश्चन का। आगे बात करें 190 का। 190 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मसूर की जो है बड़े दाने की प्रजाति है? तो मसूर की बड़े दाने की प्रजाति बतानी है आपको। तो पंत एल 406 हो जाती है, पंत एल 339 हो जाती है, के 75 हो जाती है, टाइप 36 हो जाती है। तो आपकी कौन सी हो जाती है? तो पंत एल जो होती है 639, ये आपकी बड़े दाने की मसूर की जो है प्रजाति हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 190 का। बात करें 191 क्वेश्चन की। 191 है कि गेहूं की फसल को जो है 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो 150 किलोग्राम या 200 किलोग्राम, 250 किलोग्राम या 300 किलोग्राम? तो गेहूँ की फसल के लिए अगर हमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है तो यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए जो आपकी 250 किलोग्राम जो है होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करें 192 क्वेश्चन है। 192 की सेलिंग किससे संबंधित है? जो सेलिंग होती है वो किससे संबंधित हो जाती है? मक्का से, चना से, आलू से या गन्ना से? तो आपकी सेलिंग किससे संबंधित हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी चना से संबंधित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। तो ये वीडियो हमारी चाहे थोड़ी छोटी रहे लेकिन इसमें जो है आपको क्वेश्चन रिपीट से मिलेंगे और आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को एक बार और देख लेंगे तो आपके ये रिपीट क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आगे बात करें हम 193 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, जिंक है, सल्फर है या मैग्नीशियम है? तो
पौधे का जो सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाता है वो होता है आपका जिंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 193 का। 194 की बात करें, 1 हेक्टेयर प्याज की बुवाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर अगर हमें प्याज की बुवाई करनी है तो उसके लिए जो है कितनी बीज की आवश्यकता होगी? 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो कितनी होती है उसके लिए? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है प्याज की अगर हमें बुवाई करनी है 1 हेक्टेयर में तो उसके लिए इतनी बीज की आवश्यकता होती है। आगे बात करें हम 195 क्वेश्चन की। 195 है कि भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हो जाते हैं? 10, 15, 20, 25। तो 10 हो जाएंगे आपके। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 196, तिल की फसल में खालिस्तान नाइट्रोजन प्रयोग करनी चाहिए तो तिल की फसल में कितनी नाइट्रोजन की मात्रा डालनी चाहिए? 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो कितनी करनी चाहिए? तो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तिल की फसल में जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 196 का। 197 की बात करें, UPAS 120 एक प्रजाति है, ये किसकी हो जाती है? UPAS तो अरहर की है, सूरजमुखी की है, ज्वार की है, मक्का की है। तो आपकी जो हो जाती है इसमें अरहर की है, एक प्रजाति हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही हो जाएगा। बात करें 198 क्वेश्चन की। 198 की पोटास का प्रयोग जो है बढ़ता है तो पौधों में रोग क्षमता के लिए, पौधों में पाला प्रतिरोधकता के लिए, जल जमाव के प्रतिरोधकता के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किस में बढ़ता है आपका? तो इसमें जो है पौधों की रोग क्षमता के लिए जो है पोटास के जो है प्रयोग बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। 199 की बात करें तो सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा हो जाता है? तो सरसों का जो सबसे अधिक हानिकारक कीट है वो कौन सा है? मोथ है या पेटिस बग है या एफिड है या जेसीड है? तो आपका कौन सा हो जाता है? तो एफिड जो होता है ये सरसों का सबसे हानिकारक कीट होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 200 की। 200 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? तो सरसों से संबंधित कौन सी होती है? तो CHH 4 हो जाती है, जनक हो जाती है, गंगा 5 हो जाती है, वरुणा हो जाती है। गंगा तो आपके मक्का से हो जाती है। और आगे बात करें हम तो इसमें जो आपका वरुणा जो होती है ये आपकी सरसों की एक प्रजाति हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। और आगे बात करें हम 200 क्वेश्चन से आगे की तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। अब आगे हम प्लस की बात करेंगे तो इसमें हो जाते हैं आपका 201 कि निम्न में से कौन सा सूचक फसल से संबंधित है? तो मक्का है, गेहूं है, सरसों है, चना है। तो सूचक फसल से संबंधित कौन हो जाती है आपकी? तो इसमें होती है आपकी मक्का। मक्का जो होती है आपकी सूचक फसल होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। बात करें 202। 202 है कि एडोफोसल्फान खालिस्तान कौन सा हो जाता है? मतलब कीटनाशक है, खरपतवार नाशी है, हार्मोन्स है या उर्वरक है? तो एडोफो जो सल्फान है वो क्या हो जाता है? वो आपका कीटनाशक हो जाता है। तो कीटों के नियंत्रण के लिए जो एडोफोसाल है इसका प्रयोग किया जाता है। तो 202 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 203 की। तो 203 आपका सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है इसमें। तो इसमें मिलाते हैं हम। तो इसमें 203 सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो इसमें जो आपका CRIDA कहाँ पर स्थित है? ये आपका कौन सी? CRIDA। तो क्रीडा जो है आपकी कहाँ पर स्थित हो जाती है? ये आपकी ऑप्शन नंबर जो है इसका सेकंड में आ जाएगा, हैदराबाद में। और IIPR कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाती है आपकी कानपुर में। और IGFRI कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी झांसी में हो जाती है। UPCAR कहाँ पर हो जाती है? तो लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे तो पहले का दूसरा और दूसरे का आपका हो जाता है चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। 200 जो आपका 3 क्वेश्चन है इसका। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 204 की। 204 है कि कासनी किस फसल से संबंधित है? तो कासनी आपकी धान से संबंधित है, लहसुन से, मोथा से या बरसीम से? तो कासनी किससे संबंधित होती है? तो आपकी बरसीम की फसल से जो आपकी कासनी संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर 204 का सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें हम 205 क्वेश्चन की। 205 है कि धान, मूंग और गेहूँ फसल चक्र की जो आपकी
सघनता होती है वो कितनी होती है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया थी कि किसी भी फसल की फसल चक्र सघनता निकालनी है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको फसल चक्र सघनता में जो है पहले फसलों की संख्या लेनी है। किसकी? फसलों की संख्या ले ली फसलों की संख्या के बाद नीचे लेना है वर्ष, मतलब फसलों का जो है वर्ष लेना है, वर्ष की कितना वर्ष लिया जाएगा और मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 100 से, और यहाँ पर फसल सघनता निकालनी है। अब जैसे कि ये सूत्र लगा दिया मैंने। अब जैसे कि जो है इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर 3 फसल दी गई हैं, अब कितने साल की? 1 साल की है, और मल्टीप्लाई कितने से करना है? 100 से। तो यहाँ पर हम फसल सघनता निकाल देंगे, तो 1 से हम भाग करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 गुणा आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 300 जो है इसकी फसल जो है आपकी सघनता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा 205 का। आगे बात करें हम 206 क्वेश्चन की। 206 की निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? तो खरीफ ऋतु की आपकी गेहूँ हो जाती है, जो हो जाती है चना, अरहर। सबसे जो है आपका इजी क्वेश्चन है ये 206। तो 206 की जो आपकी खरीफ की जो है अरहर फसल हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 207 क्वेश्चन की। तो 207 क्वेश्चन आपका कि किस राज्य में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो आपको सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक किया जाता है। तो कितना? 45% जो है उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है। और सबसे ज़्यादा मिलों की संख्या आपके महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 208 क्वेश्चन की। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें जो है एट्राजीन, जो आपका एट्राजीन है, एट्राजीन जो है किस में प्रयोग की जाती है? तो आपकी एट्राजीन की जाती है खरपतवार नाशी में। एग्रोलॉल किसका प्रयोग किया जाता है? तो एग्रोलॉल फफूंदीनाशन में। गन्ने में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? गन्ने का। तो गन्ने में जो है आपका टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। और दूध काल आपका गाय का हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपका पहले का चौथा हो जाता है, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 208 का। बात करें 209 क्वेश्चन की। तो 209 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? तो बेसिलियस के द्वारा, बेमल के द्वारा, या राइबोजियम या फफूंदी के द्वारा। तो आपका नाइट्रोजन जो होता है किसके द्वारा स्थिरीकरण होता है? तो वो होता है आपका राइजोबियम के कारण। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 210 की। तो बैंगन की बीज दर कितनी होती है? तो 200 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 400 से 500 किलोग्राम, या 600 से 700 किलोग्राम, या 800 से 900 किलोग्राम। तो आपकी बैंगन की जो बीज दर होती है वो होती है 400 से 500 किलोग्राम के बीच जो है आपकी बैंगन की बीज दर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 210 का। और 211 जो क्वेश्चन आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ये है निम्न में से कौन सा जो है कार्य द्वितीयक भूपरिष्करण है? तो द्वितीयक भूपरिष्करण का जो है आपको कार्य बताना कौन सा? समतलीकरण हो जाता है, हैरों से जुताई करना हो जाता है, खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, या जुताई करना हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 211। तो 211 का जो है आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और हम बता दें कि यहाँ पर हमने ये आपके 211 तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करा दिए हैं, और प्लस 500 प्लस हमने जो है पिछली वीडियो में करा दी। तो आपको 5 वीडियो में करीबन हमने आपको 9 वीडियो में जो है आपको ये 700 मतलब 750 के समथिंग जो है ये क्वेश्चन करा दिए हैं। और हमने आपको जो है कुछ और क्वेश्चन भी कराएंगे, हम 250 क्वेश्चन के और समथिंग कराएंगे आपको। तो यहाँ पर जो है हम आपको पूरे 1000 क्वेश्चन जो है आपके जो सस्य विज्ञान के जो है हम करा देंगे, और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी हमारी उसमें भी हम एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, और वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग होंगे, और क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बहुत ज़बरदस्त होंगे। आपको जो है उनमें से अच्छे तरीके से करने हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में देखने को उनमें से क्वेश्चन मिल जाएं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करते रहें। और हमने जैसे कि हर वीडियो में आपको बताते हैं कि इसका जो आपका PDF है वो PDF को लिए
कमेंट करते रहते हैं तो PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, वहाँ पर टैप कर कर चैनल को जो ज्वाइन कर लेंगे, या आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर आप सर्च मार लेंगे एग्रीकल्चर स्टडी BK के नाम से, तो वहाँ पर आ जाएगा चैनल फर्स्ट नंबर पे ही, उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगी। और आपको जो है जल्द ही इस चैनल पर जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, और करीबन 1 से लेकर 15 जो है हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। एक प्रैक्टिस सेट जो होगा आपका 100 नंबर का होगा, जैसे कि आपको हूबहू जैसे आपका पेपर होता है उसी तरह से हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं हम इसी तरह से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।